अनुराग दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त संभल से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, संभल सीट से 5 बार समाजवादी पार्टी जीती है, हमेशा यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। इस बार वहां पर क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं कि कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है और साथ ही क्या समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं? श्वेता, बेहद अहम सवाल आपने पूछा और अब तक के जो आंकड़े आए हैं वोट प्रतिशत के इन तमाम जिलों के जहां पर वोट डाले जा रहे हैं वो थोड़ी राहत दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती 4 घंटों में लगभग 1/4 वोट डाली जा चुके हैं। 23% लगभग वोट परसेंटेज अब तक आ चुका है। 11 बजे तक, सुबह 7 बजे तक से लेकर 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। और अगर बात की जाए संभल की, तो संभल में 23% के आसपास ही वोट हुआ है। 0.95% वोट इन 4 घंटों में डाला गया है। लेकिन अगर विधानसभा के लिहाज से और 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से इनको समझने की कोशिश करें तो संभल और असमौली ये 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 18 और 28% रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 में ये दोनों विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं अगर बीजेपी के कब्जे वाली जो 2 विधानसभा सीटें रही हैं वहां के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो चंदौसी में 19% और गुन्नौर में 21% मतदान हुआ है। तो एक तरफ सपा के कब्जे वाली 2017 के असमौली जहां औसत से भी लगभग 7%, 5% ज्यादा वोट अब तक डाला गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। और जहां तक बुर्के की बात अभी की जा रही थी, हिजाब की बात की जा रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि हमने यहां पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि यहां पर किस तरीके की तैयारी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं मतदाताओं के लिहाज से, खासकर महिला मतदाताओं के लिहाज से, वहां पर एक महिला अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है चुनाव में, जिनका मुख्यतः काम यही है कि वो चेहरों को पहचानें, आइडेंटिफाई करें। जब हमने उनसे इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा कि वो अपने स्तर पर भी जांच करेंगे, लेकिन यहां चुनाव आयोग की तरफ से एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हर बूथ पर जरूर की गई है चेहरे पहचानने के लिए। श्वेता जी, बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। अनुराग दीक्षित देखिए दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हर बूथ पर एक महिला अधिकारी की इसीलिए ड्यूटी लगाई गई है ताकि पहचान की जा सके। जो हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं। बहुसंख्यक वैसे जाटव और यादव जाति यहां पर है अनुराग, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे बूथ हैं जहां पर इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनकी जांच नहीं की जा रही, वो सीधे अंदर जा रही है, उनकी कोई तलाशी या फिर कोई भी उनकी चेकिंग नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, इस तरीके की शिकायतें लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंचा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र हमने कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की, खासकर कि किस तरीके के इंतजामात थे। हालांकि उन्होंने तो इस बात को खारिज किया। जाहिर सी बात है, अगर उनकी पहचान नहीं भी की गई होगी तो भी वो नहीं बताएंगे कि उनकी पहचान नहीं की गई। कम से कम इस तरीके की उम्मीद ज़्यादा बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे हमने इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने भी ये भरोसा दिलाया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि चुनाव आयोग की तरफ से जो महिला अधिकारी की नियुक्ति है हर बूथ पर, मुख्यतः उसका काम सिर्फ यही है कि वो चेहरों को पहचान सके, महिला जो मतदाता हैं उनके चेहरों को पहचान सके और उसी के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। लेकिन वो महिला अधिकारी कितनी सक्षम है और कितनी ईमानदारी से काम कर रही है पोलिंग बूथ के अंदर। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रही हैं, दरअसल में ये महिला प्रत्याशियों का ही ये बूथ है जहां पर महिला जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए जा रही हैं। इन चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक, आचार संहिता के मुताबिक, हम उस बूथ के अंदर तो नहीं जा सकते जहां पर वोट डाला जा रहा है, लेकिन जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं, वो दरअसल में इसी तरीके के कुछ बूथ्स हैं जिनको लेकर सामने आ रहे हैं। हमने कुछ मुस्लिम वोटर्स से बात की है, वो इस बात को सिरे से नकार रही हैं। जो अधिकारी लगे हुए हैं चुनाव की ड्यूटी में, खासकर जिस क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल में, वो भी इस तरीके के सवाल को सिरे से नकारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में जो सच है वो और बेहतर तरीके से सामने आ सकेगा। श्वेता, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार ग्राउंड जीरो से अनुराग दीक्षित समेत तमाम हमारे सहयोगी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं।